ओम गुरुजी। मेरे को 2019 से पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम है। पेनक्रिएटाइटिस बोलते हैं पेनक्रियाज की सूजन को, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन। पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, भयंकर दर्द होता है फिर पेट में, भयंकर वाला। और पूरे वर्ल्ड में पेनक्रिएटाइटिस की कोई एलोपैथी में तो दवाई ही नहीं है। इन मॉडर्न मेडिकल वालों के पास में, मेडिकल माफियाओं के पास में इन्फ्लेमेशन के लिए देयर इज नो मेडिकेशन फॉर इन्फ्लेमेशन। ऐसे 20-25 बड़ी बीमारियां हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन चाहे पेनक्रियाज में हो या फेफड़ों में हो या हार्ट में हो या ब्रेन में, बॉडी में, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं दवाई का उनके पास। तो फिर क्या किया? गुरुजी मेरे लिए ऐसी बीमारी थी जिसका मेरे को, ना तो मेरे घर वालों को कभी पहले पता था, ना मेरे साथ वालों को कभी पता था। मैं फर्स्ट टाइम ये बीमारी का पता चला। तो उसके बाद मैं करीब दिल्ली के 8-10 मेन अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कहीं इलाज नहीं, मीन्स मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन की पेन होता था, हर 2 महीने में 3 महीने में एडमिट होता था, 6-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के भूखा रखते थे, वापस घर भेजते थे। तो उसमें मेन लाइपेज एक से पता चलता है कि पेनक्रियाटिस है। वो मेरा लगभग 3,000 के आसपास रहता था, 3 से 4,000 के आसपास। जब डिस्चार्ज होता था लगभग 1,900 में वो डिस्चार्ज कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद मैं टेस्ट कराया तो उसकी नॉर्मल रेंज है 0 से 80, अभी वो 49 है। तो खाली सिर्फ दवा से ही इतना क्योर हो गया कि पूरा रिलैक्स हो गया। मैं योगा भी करता, मेरे कमर में दर्द और घुटने में दर्द है। कमर दर्द तो अभी तक पूरा गया, मैं घुटने की इतनी प्रॉब्लम थी, मैं आराम से बैठ नहीं पाता था, पालती मार के नहीं बैठ पाता था। अभी ये आसन भी कर लेता हूँ आराम से, गोमुख आसन कर लो। गोमुख आसन। अब कमर दर्द, घुटने का दर्द भी मिटा लिया। ये 4 या 5 दिन की एक्सरसाइज है सर। कहाँ से आए हो? उत्तराखंड से आया हूँ सर, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से आया भाई, क्या नाम है? चंद्रचूड़ लोहुमी। चंद्रचूड़ जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। अब यहाँ जो पेन को ग्रिड दे रखी है ना, हाँ सर, उसको कंटिन्यू लेना, योग करते रहना, पेनक्रिएटाइटिस पूरा खत्म। और 2 ही बार खाना खाना, ठीक, घर पे भी जाके। ठीक है। ये लोग कहते हैं यहाँ खिलाते नहीं, हम खिलाते हैं लेकिन सही चीज खिलाते हैं। कंट्रोल डाइट देते हैं बीमार को, बाद में कहते हैं जब बीमारी नॉर्मल आ जाए तब डाइट को नॉर्मल कर देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, आहार विज्ञान। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से। चलो चंद्रचूड़, एक चीज और, वेट लॉस यहाँ पे आके खुद ही हो जाता है। मैंने कुछ खास नहीं किया वेट लॉस के लिए, मेरा 6 दिन में 5 kg वेट लॉस हो गया। मेरे भाई और भतीजी दोनों आए हुए हैं, उनको भी 6 से 7 kg वेट लॉस हो गया 5 दिन में। कितना है तुम्हारा? मेरा 74 आते टाइम था, अभी 69 है। हाँ ठीक है, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ गया। BMI के अनुसार है बिल्कुल। चलो बात आशीर्वाद, खुश रहो। चंद्रचूड़, अब कहीं के भी पहाड़ के लोगों को पहले कोई पेनक्रिएटाइटिस, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा असर आ गया था भौतिकवाद का, अब उससे मुक्त हो गए। तुमने क्या ठीक किया मैया? मेरे को टीबी नहीं था और 6 महीने तक टीबी का इलाज चला। हाँ। दवाई खाती थी तो कैप्सूल खाती, 2 टाइम टीबी का दवाई देते थे। और एक गोली खाती थी तो ऐसे लगता पेट्रोल में तिल्ली फेंक देते, वैसे उसका आग लगती थी। जैसे हाँ। पेट्रोल में बोले तिल्ली लगा दो तो आग भड़कती है, ऐसे आग भड़कती। हाँ, तो मैं कहती मैं दवाई खाऊंगी तो मर जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड कहते थे दवाई नहीं खाई तो मर जाएगी तू। लो, अब तो इसको तो दवाई खा के मरण लग रहा, और हस्बैंड का खा। माने ये घरों में ये एलोपैथी वालों ने क्या लोगों के दिमाग को ऐसा काउंसलिंग कर दिया, ऐसा दिमाग में गलत बातें बैठा दी पिछले 100-200 सालों में, 100-150 सालों में, अंग्रेज़ों के समय से ही। और वही गुलामी हमारे भीतर अभी तक जारी है। अंग्रेज तो चले गए और ये अंग्रेजी दवाओं की गुलामी, दवा खा। अब ये कह रही है मैं मरी जा रही हूँ, लेकिन खा। पति कह रहा खा, अपने घरवाला, अपने घरवाली, अपने ही बच्चे, आप हमको ही मार रहे, खाओ दवा खाओ। अब क्या हालत है? फिर बाद में मेरे को सब डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। 2 चम्मच जूस, अनार के जूस पे रहती, गले में इतना था कि कुछ खा ही नहीं पाती थी। फिर दिल्ली गई, दिल्ली से फिर जयपुर गई, जयपुर के डॉक्टर ने मुझे पकड़ा कि इसको टीबी नहीं है। तब उन्होंने दवाई की, और दवाई करने से मेरे को बीमारी तो, दवाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे को बीमारी बहुत पकड़ ली। ब्रोंकाइटिस, वेरिकोवेंस, गले में
अच्छा, टीबी टेस्ट में नहीं आ रहा फिर भी टीबी की दवा खिला देते हैं, मूर्ख कहीं के। टीबी टेस्ट में नहीं आ रहा फिर भी टीबी की दवा खिलाते हैं। फिर अब इसको था फेफड़ा कमजोर, अब क्या हाल है? फिर बाद में मैंने उसको दवाई ली थी तो इतनी पैसा लगता था, हड्डी के डॉक्टर पास जाओ, नस के, ब्रोंकाइटिस के, मतलब 30 गोली दिन में खानी पड़ती थी, तो पैसा भी नहीं था। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास वापस गए कि डॉक्टर साहब क्या तो मेरे को पॉइजन दे दीजिए, और न तो मेरे पास इतनी दवाई खा सकती हूँ, ना इलाज है मेरे पास। तो जैसे कि 10 डॉक्टर पास जाती हूँ, दवाई की दुकान एक है, वैसे मुझे एक डॉक्टर बताइए, नहीं तो मेरे को पॉइजन दे दीजिए। अब अलग अलग डॉक्टरों के, कोई नस वाले के पास भेज दे, कोई फेफड़े वाले के पास में, कोई डायबिटीज वाले के पास, कोई टीबी वाले के पास। अब क्या हाल है तेरा? फिर बाद में मैंने सब ठीक कर लिया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसे करो, तो बोली ये तो अनुलोम विलोम है, मेरी बहन ने मुझे सिखाया था 3 साल पहले। तो बोले करती क्यों नहीं है? तो बोली दोनों नाक से सांस लेके तो मैं बीमार हो गई, और एक नाक से सांस लेने से ठीक हो जाऊंगी क्या? देखो तर्क इसका कितना सोना तर्क दिया कि मैं 2 नाक से तो सांस ले रही हूँ तो बीमार हूँ, तू कहे 1 से लेके ठीक हो जाएगा। ये तो पहली बार मैंने भी नहीं सुना था कि ऐसे भी सोचते हैं लोग। फिर बाद में मैंने, उसने कहा कि तुम 15 दिन करके देखो, मेरे कहने से आराम हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। अब क्या हाल है? तो फिर मैंने की और एकदम ठीक हो गई, सब गोली ठीक छोड़ दी। हाँ, और स्वामी जी जिंदगी भी आपके नाम कर दी, योगा टीचर हो गई, मुजफ्फरपुर बिहार से संगीता गर्ग। अब जिंदगी हमारे नाम कर दी है, जैसे हमारे बच्चे गाते रहते हैं। और मैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं करवाने आई, मेरा हस्बैंड का करवाने आई, उनको कैंसर हो गया। जहर की गोलियां खिलाता था। हाँ? फिर कैंसर हो गया। वो पुड़िया खाते थे, मानते नहीं थे। वो पुड़िया, वो तम्बाकू वाली नहीं, वो शिखर और वो कमला पसंद। तो उन्होंने, मैंने कहा कि वही मुझे गिफ्ट दे दो, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में मुझे, नहीं छोड़े। अभी 1 साल पहले छोड़े। अच्छा, वैसे कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार करे कमला पसंद से, प्यार करे शिखर। तो हाँ, तो मैं बोली क्या था, वो चुन लीजिए क्या मुझे चुन लीजिए। लेकिन चुपके कितनी बातें बोलो, कोई उपदेश का असर ही नहीं हो रहा था, चुपके चुपके खाते थे। फिर 6 महीना पहले, 1 साल पहले छोड़े तो वो खैनी खाने लग गए चुपके। उसके बाद 6 महीना बाद कैंसर हो गया। अब कैंसर का इलाज करवाने गए, टेस्ट करवाई, और मेरे को पता चला जैसे ही मैं खुद इलाज शुरू कर दी। गोधन, अर्घ, गिलोय, वो सब जो आप बताते हैं, सत्य जो वो देना शुरू कर दी। तो उनका बोली बंद हो गया था। तो फिर बाद में टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर पास मैं गई, उनको नहीं ले गई। तो डॉक्टर बिगड़ गया कि पेशेंट को क्यों नहीं लाए। तो मैंने कहा कि आप रिपोर्ट बताइए। तो बोला पेशेंट का बोली बंद हो गया, खाना बंद हो गया, नली उतारेंगे, ये करेंगे। बोली डॉक्टर को मैं बोली कि उनका पहले बोली बंद हो गया, एकदम बोली क्लियर हो गया है, और उनको जो खाने में दिक्कत हो रहा है वो अब आराम से खा रहे हैं। बोले कैसे? तो बोले आयुर्वेदिक, स्वामी मेरे गुरुदेव रामदेव बाबा है, उन्हीं का इलाज कर रही हूँ। तो बोले भागो भागो यहाँ से, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये वो रिपोर्ट का। कुछ लोगों को तो मेरा नाम सुनते मिर्ची लगती है बहुत बुरी तरह से, इतना खौफ है मेरे नाम का, और जबकि मैं किसी से कोई बैर नहीं करता, किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरा नाम लेते बोले भाग यहाँ से। मुझे लगता है एक दिन ये सारे ही भागेंगे दुम दबा करके। मैंने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा? मैं लोगों को अच्छी चीज सिखा रहा हूं। चल, तेरा हस्बैंड भी ठीक हो जाएगा। अब उसको लग के उसी को करवा देना पूरा। जाओ, 10वीं बीमारी खुद ठीक कर ली। चलो, तुमने क्या ठीक किया? ओम बाबा जी, मुझे डिलीवरी के बाद आरए फैक्टर पॉजिटिव आया था। तो शरीर दिख ही रहा है। हाँ, ESR मेरा 68 है अब। तो मेरे होल बॉडी पेन रहता था, मुझे पूरे डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि ऐसे अचानक से मुझे, मेरे साथ ही कैसे हुआ ऐसा। तो जब अर्ली मॉर्निंग में उठती थी तो चला भी नहीं जाता था, बाथरूम तक जाने में मुझे दिक्कत लगती थी। अब मैं यहाँ आई हूँ, श्रृंगी लगवाने के बाद मुझे मेरे ये सुखासन में मैं बैठ पा रही हूँ। और तो पैर मुड़ते ही नहीं थे? नहीं, ये राइट वाला पैर मेरा मुड़ता ही नहीं था।
और ये जो हाथ था पूरा बेंड हो गया था। अब ये मेरे इधर इस गाल तक भी लग नहीं पाता था। फिर अच्छा, अभी यहाँ तक भी नहीं आता था? हाँ, तब ये अच्छा से अब अब चलो, अब तो हाथ तो करीब, हाँ, अभी करीब 80-90% सीधा हो गया, हाथ मुड़ गया, पैर सीधा हो गया, मुड़े ही नहीं, पूरा शरीर जकड़ गया। और आर फैक्टर कितना था बेटा? आर फैक्टर निगेटिव आता था। आर वो तब पॉजिटिव आया था, अब निगेटिव आया है लो, मेरा positive। आर फैक्टर भी नेगेटिव कर लिया। अब थोड़ा ESR, थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ता है ना अंदर, वो तो निकल जाएगा। हाँ, क्या नाम बेटा? गीतांजलि पाटिल, कहाँ से? महाराष्ट्र, जलगांव। कम उम्र में जिनको भी अर्थराइटिस हो तो वेट लॉस बहुत होता है। जी, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। एक ही रोटी पे मैं पूरा दिन निकालती थी। ऐसा लगता था कुछ दिन भर कुछ नहीं भी खाने को मिला तो भी चलेगा। इतना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था। अब कितना, अब लग रही है? अब भूख लग रही है, पर मैं इधर वो फास्ट पे रखा है। हाँ, अब यहाँ भूख लग रही है। यहाँ पूरा पाचन तंत्र आते सब ठीक कर देते हैं ये। और अभी ATM और ये पेडानिल पे पिलाते हैं, उसको कंटिन्यू। हाँ हाँ, ओम बाबा जी, ओम। हम जलगांव से हैं, मतलब महाराष्ट्र, जलगांव से हाँ, आए। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। मैंने सबसे ज्यादा अपने जीवन का समय वहीं दिया है। कितने लोग मराठी यहाँ भी बैठे हुए, जरा हाथ ऊंचा करो। मराठी लोग हाथ हिलाना जरा। अभी भी कम से कम यहाँ हमारी 10 लोगों की टीम है। हाँ, अलग अलग जगह से 10-10, 20-20 लोग आए हुए, पूरे सामने भी वही बैठे हुए, कब्जा किए हुए। बाबा जी, मेरा पहले तो 5 दिन में 3 किलो वेट कम हुआ और मुझे प्रॉब्लम था किलॉइड, यहाँ पे किलॉइड है। हाँ। तो किलॉइड और थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम था, यहाँ पे देखो दिख भी नहीं रहा, मतलब हाँ, काला काला हो गया। हाँ। तो मेरा पीड़ा तक लेप लगाया, उससे 3 दिन से 5 दिन से वो पूरा मतलब रिलीफ हो रहा है मेरे को, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। किलोइड्स भी ठीक होते हैं। ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, झेलते रहते, बड़ा भयंकर उनमें दर्द होता है। उसमें कायकल्प लेप लगाते हैं और कहीं जिसको थोड़ा ज़्यादा हो तो लीच भी करवा देते हैं, फिर सारा शुद्धिकरण कराते हैं, साथ में फिर गोधन नीम की गोली देते हैं, डर्माग्रिड सोरोग्रिड देते हैं, धीरे धीरे पूरा निकल जाता है। कैशोर गूगल भी देते हैं। लीची लगवाई ना मेरे यहाँ, और मुझे जलगांव के आस्था जो है ना सर्जरी, वहाँ पे दिखाया था, तो उन्होंने बताया था कि आपका यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा। हाँ, ये किलोइड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, तो मैं 7 साल से मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना, तो मुझे लगा ठीक ही नहीं होगा। खाली ऐसे एक ही दिन लीच लगाया तो थोड़ा बैठ गया, मतलब ये लीच बहुत ज़बरदस्त है किलोइड्स के लिए। और यहाँ की मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ की जो सिस्टम है बहुत हेल्पफुल है, और जो भी हमारे जो इलाज करते हैं वो सब अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सब रहे हैं। थेरापिस्ट, सब डॉक्टर, योगाचार्य बालक बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और बाबा जी, हमने जब से आपको पहली बार हमने टीवी स्क्रीन पे देखा था, तब देखा मैंने, अरे बहुत सीखना जैसे है। और हम 5 साल से योगा कंटिन्यू करें, बॉडी भी फ्लेक्सिबल है मेरा। बहुत आशीर्वाद है। खुश हो। ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है इधर। ये एंक्लोजिंग बोलते हैं इसको, एंक्लोजिंग, स्क्लेरोसिस। फिर ये पैर ऊंचे नीचे हो जाते हैं, सियाटिका। तुमको क्या फ़ायदा हो बच्चे? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, मैं दिसंबर में यहाँ आया था, उस समय मैं चल नहीं पा रहा था, साथ में मेरे चाचा हमें लेकर आए थे, और मैं इंजेक्शन लेता था तभी मैं चलता था। 2008 से ये प्रॉब्लम थी मेरी, और 2016 से इंजेक्शन लेना शुरू किया था, कंटिन्यू लेता था। कभी भी इंजेक्शन छूटती थी तो मैं चल ही नहीं पाता था, और पेन किलर के बिना रह नहीं पाता था। पेन किलर, स्टीराइड, और बाद में तो बायोलॉजिकल देते हैं, ये वह अलग खा देते हैं। उम्र कितनी तुम्हारी? 36 ईयर्स। 36। अब थोड़ा चलने लग गया? अभी चल रहे हैं बाबा जी। हिप डॉक्टर बोले थे चेंज करने के लिए, ये पैर मुड़ता नहीं था, अभी ये पैर तो मुड़ता है। वज्रासन में बैठा है? जी बाबा जी, अभी बैठते हैं, अभी चलते हैं, सीढ़ी भी चढ़ते हैं, अभी दिक्कत नहीं होती है बाबा जी। और ये इतनी टेढ़ी कैसे हो गई थी कमर? ये टेढ़ी 2020 से धीरे धीरे होती चली गई टेढ़ी। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फिर एक एक जोड़ अंदर से जमवात रोग और कुछ नहीं है, नाम डराते रहते हैं। पूरा ठीक हो जाएगा बच्चे, लगे रहना बस। बाबा जी, ये टेढ़ा मेढ़ा जो भी कर देती है ना ये बात, सब सीधे हो जाते हैं। उसको देना भाई को।
बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिसंबर में आया था इनको लेके। और अच्छा तुम ही इनके भैया हो बड़े? नहीं, बस चाचा जी। मेरे को भी मूत्र रोग की समस्या थी, वो भी तुरंत ठीक हो गई। बीपी की हाँ, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, लेडीज को भी जेंट्स को भी, लोग बताते नहीं है, झेलते रहते हैं कष्ट। कमर में भी पेन था, कल सिंगी लगाया, तुरंत आराम मिल गई। हाँ, कमर में भी दर्द था। ये मूत्र रोग बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, उसके लिए तो गोखरू का पानी मैंने खूब बताया लोगों को। गोखरू की गोली भी बना दी, ट्राई घनवटी, जो पानी नहीं पी पाते। चल आशीर्वाद। अब ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। हाँ? जा खुश हो। हाँ चलो करे। चलो अब कम से कम चलने लग गया, उठने लग गया अपने आप, नहीं तो व्हील चेयर पर और दूसरों को उठाना पड़ता, सहारा देना पड़ता। अब अपने आप चल रहा है। ये हौसला है और ये योग की ताकत भी है। मंडूकासन, स्वामी जी प्रणाम। योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन भी कर लो। चलो जी भाई साहब। स्वामी जी मैं बड़ौत डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से जी। और मेरे 2-3 साल पहले है वो लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर हुआ। गोमुखासन करो। और फैटी लीवर। हाँ जी। और मैं टेस्ट कराया 10 दिन पहले, तो मेरे 3rd स्टेज फैटी लीवर। हाँ, 3रा लेवल पर पहुंच गए, फिर उसके बाद लीवर फेल हो गया। हाँ, तो मरना ही हुआ है फिर तो। हाँ जी। तो मैं चल नहीं सकता था, थकावट होती थी साथ साथ चलने में। कुछ भी नहीं काम कर, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। और जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बहुत आराम है। मैं चलता हूँ, योग करता हूँ। और मेरा अस्थमा भी था, मैं वो इनहेलर लेता था, वो भी छूट गया है। अब मात्र कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ 5 दिन हुए। 5 ही दिन में ये चमत्कार हो गया। और 3.5 किलो वेट भी कम हुआ। वेट भी कम हुआ, फैट भी कम हुआ, और फैटी लीवर का भी फैट। लिवोग्रिड जूस पिलाते हैं और लिवोग्रिड देते हैं। और मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा आराम यहाँ पर मिला। मेरा खाना पीना बहुत ख़राब था, बाहर जाता था, टूर वगैरह होते थे अपने बिजनेस के उसमें, तो सब सिस्टम बेकार, खाना टाइम पर नहीं खाना, सोना टाइम पर नहीं। तो यहाँ का सब कुछ ठीक ठाक होगा। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी, अब जो सीखा है अब उसको फॉलो करना। हाँ जी। पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ। खाना पीना, थोड़ा सा चीज़ों को व्यवस्थित रखो। अब जैसे भाई साहब, काम तो सबको ही रहता है, लेकिन भाई मेरे से तो ज़्यादा काम नहीं होगा। नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं। तो जब मैं ठीक रख सकता हूँ तो तुम ठीक क्यों नहीं रख सकते? आदमी बहाने बना लेते थे, क्या करें जी, मजबूरी है जी, घर की, बिजनेस की, व्यापार की। मजबूरी कुछ नहीं, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा इग्नोरेंस है, अविवेक है, हमारा लापरवाही बोलते हैं। हाँ, मूर्खता बोले तो थोड़ा सा ज़्यादा खराब सा लगता है। ये सच में तो मूर्खता ही है, इग्नोरेंस है, लापरवाही है। क्या करें जी, करना ही पड़ता है। अब थोड़ा 1-2 महीने में अब पूरे बालक जैसे हो जाओगे। बिल्कुल पेट भी हल्का हल्का ऐसा हो रहा, कभी हुआ ही नहीं। तो संजीव जी को जीवन मिल गया। संजीव, चिरंजीव हो जाएंगे संजीव, आयुष्मान हो जाएंगे। चलो खुश रहो संजीव। नहीं तो ये फैटी लीवर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। फैटी लीवर सिरोसिस का कोई इलाज नहीं। वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले उड़द की दाल खावें घी डाल के। मैंने भी बहुत खा रखी है सहारनपुर में, सहारनपुर मुजफ्फरनगर में। मतलब सप्ताह में कम से कम 5-6 दिन तो उड़द की दाल धुली हुई बनेगी, और बहुत घुटी हुई। सुबह उठते रोटी मक्खन उड़द की दाल में, फिर घी डाल करके, तो सारा फैट यहीं जम गया। मेहनत करे नहीं, हम मेहनत करते तो पहले तो खाते। हाँ, पहले मेहनत होती थी तो दिक्कत नहीं करता था। अब वो सारा घी इधर उधर ही जम जावे, भीतर ही निकलता ही नहीं फिर। हाँ, खाना पीना पुराना और मेहनत छूट गई पुरानी वाली। तो कोई नहीं, अब रास्ता बता दिया संजीव जी, ठीक रहेगा।
चलो भाई गोमुखासन भी तो कर लो, थोड़ा वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। मैं शाहकोट पुरुषोत्तम पासी पंजाब तो पंजाब से, जलंधर डिस्ट्रिक्ट से। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ 330 तक खाली पेट। ओ 303, हाँ खाली पेट, खाली पेट। ओए राम। मेरी शुगर अब 95 है। मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ योग। लो अब एलोपैथी की दवा कोई दवाई नहीं खाता। लो 303 शुगर थी और मैं क्लासें भी लगाता हूँ, हजारों लोगों को मैं योग सिखा भी। अब तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए, ये काम जोरदार है। तो अब मैं 1-2 घंटे 2.5 घंटे भंगड़ा भी डाल सकता हूँ, एक्सरसाइज जी मर्जी कर सकता। ओ भंगड़ा भी करो तुसी? हाँ जी, हम भंगड़ा करते हैं अब। एक्सरसाइज मैं 2-2 घंटे कर लेते। 2-2 घंटे करते हैं और दूसरों को भी सिखाते। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 61। 61। अब मैं 35 साल का लग रहा हूँ, जो मैं जितना मेरे शरीर में जोश आ गया। जोश है 35 साल जैसा। बायोलॉजिकल एज में कहता हूँ ना, आधी रहनी चाहिए, वो मेंटेन की हुई है। भाई साहब ने क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम पासी है। क्या जी, पुरुषोत्तम पासी जी के लिए जोरदार बना, ताली बजा दो भाई। और मैं न्योली क्रिया भी कर लेता हूँ। नौली करेगा, करके दिखा। इतने मोटे पेट में नौली होगी कि नोला? मेरा वेट 70 किलो 90। 70 किलो 90 किलो था। 90 किलो से अब है 70। ओह क्या बात है, तो घुमाने तो लग गया। इतनी बड़ी है, इससे बढ़िया कमाता हूँ। पुरुषोत्तम पासी जी अब दूसरों को योग कराते हैं। अब लाइव एग्जांपल है ना, 300 शुगर खाली पेट, खाने के बाद 500 जाती होगी। अब मेहनत करके मजा आता है। बहुत से लोग मटर गश्ती करके पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, उसी में कहते हैं कि बड़ा सुख।